नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा वीडियो फॉर डिफेंस करंट अफेयर्स फरवरी मंथ का। ठीक है, जैसे कि हमने पहला वीडियो जो किया था, लास्ट वीडियो वाज ऑन जनवरी। ठीक है, तो जनवरी में जितने भी डिफेंस अफेयर्स थे उसके ऊपर किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द मंथ ऑफ फेबररी। लगभग 15-16 मतलब इवेंट्स हुए हैं इन द फील्ड ऑफ इन द स्फीयर ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो वही सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, ये वीडियो किन के लिए? ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एफकेट, सीडीएस, बाद में एनडीए एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और तो और साथ में यूजी नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर द पेपर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, जो कि मैंने खुद क्वालिफाई किया है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और कुछ हद तक पॉलिटिकल साइंस वालों के भी कह सकते हैं कि उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, सो आप लोग देखिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, द फर्स्ट इज़ अबाउट इंडियन एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज खंजर 13th एडिशन फ्रॉम 4th February to 17th February हेल्ड इन मिसामारी, असम। देखिए, मैंने यहाँ पे पूरा सेंटेंस को एक कलर में नहीं दिया, हाईलाइट किया है। कौन सा सेक्शन को हाईलाइट किया है? एक्स खंजर को मैंने हाईलाइट किया है, देन कहाँ पे हुआ उसको हाईलाइट किया। इससे ये समझ में आता है कि मैं आप लोग को ये बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन से देश के बीच में हुआ था, और एक्सरसाइज का नाम क्या था, और तो और कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो एक्सरसाइज इंडिया और एक सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच में हुआ था। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, उस कंट्री का नाम कैसे शुरू होता है। ठीक है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए सवाल है। ओके, अच्छा, तो ये एक्सरसाइज खंजर कहाँ पे होता है? मिसामारी, असम में हुआ था। ओके, देन कम्स द सेकंड वन, रशिया लॉन्चेस न्यूक्लियर सबमरीन खाबारोव्स्क प्रोजेक्ट 09851। ये कोड होता है उनका। ठीक है, जो मतलब जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स जो होता है, इनका एक कोड नेम होता है। आप जो भी मतलब हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं उसमें पता है कोड नेम होता है फॉर वेरियस पर्पसेस, नॉट वेरियस पर्पस, फॉर डायरेक्टिव पर्पसेस। ठीक है, जो कि हम लोगों को पता नहीं होता। ठीक है, सो एनीवेज न्यूक्लियर, यस, इट्स ए न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, जो खाबारोव्स्क जो है ये एक न्यूक्लियर सबमरीन है, और इसको मतलब इसका महत्व अभी इस नाम से जान सकते हैं कि इसको क्राउन ज्वेल ऑफ रशिया कहते हैं, रशियन नेवी। क्राउन ज्वेल ऑफ रशियन नेवी कहते हैं इसको। तो इस आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट, हाउ सिग्निफिकेंट दिस सबमरीन इज़ फॉर रशियन नेवी। ठीक है, ओके, एक मिनट, मैं कुछ ज़्यादा ही लिख लेता हूँ, थोड़ा इसको मैं रब कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों से पहले ही मतलब माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा हैंड राइटिंग मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है। ठीक है, सो काइंडली कॉपरेट। अब क्या करें, जैसा है वैसा ही है। ओके, द सोलर इंडस्ट्री अनवेल्स विजयास्त्र। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विजयास्त्र क्या है। विजयास्त्र इज़ एक्चुअली विजयास्त्र इज़ एक्चुअली एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इट्स एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, जो कि सोलर इंडस्ट्री ने बनाया है, विच कैन फ्लाई एज हाई एज 30,000 फीट एंड फॉर अप टू 24 आवर्स। 24 आवर्स तक वो फ्लाई कर सकता है, अप टू 30,000 फीट। अब इसे इतना उसका हाइट होता है। ठीक है, तो ये इसका स्पेशलिटी खूबी है विजयास्त्र। इसी साल उसका लॉन्च हुआ है फरवरी के महीने में। ठीक है, और किसने किया था? सोलर इंडस्ट्री ने किया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कम्स DSC ग्रीन लाइट 6 एडिशनल P81 नहीं P8I एयरक्राफ्ट फॉर मैरीटाइम पेट्रोल। मैरीटाइम पेट्रोल के लिए मतलब ग्रीन सिग्नल दिया गया है। मतलब आप मतलब एक पॉजिटिव मतलब एक अप्रोच मतलब एक सिग्नल है कि हम खरीद सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये किससे खरीद रहे हैं हम लोग? वी आर गोइंग टू परचेज दिस फ्रॉम USA। ठीक है, ये एक्चुअली यूएस कंपनी है, बोइंग से मतलब हम लोग खरीदने जा रहे हैं। ठीक है, और US नेवी के पास ऑलरेडी ये है, और US नेवी के पास जो वेरिएंट जो है उसका नाम है P8A। ठीक है, जो US नेवी जो इस्तेमाल करते हैं P8 है, वो बदल के हमारे यहाँ पे P8I हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। ठीक है, एंड इट इज़ मेड बाय बोइंग। इट इज़ वेरी वर्ल्ड फेमस। और ये जो आप जो यहाँ पे लिखा है DSC, जो डिफेंस स्टडीज़ के जितने स्टूडेंट उनको पता होगा DSC क्या है। DSC इज़ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ठीक है, मैं एक सेपरेट क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कि ये जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है ये कौन हेड करता है, क्या इसका फंक्शनिंग होता है। तो इसके बारे में जितने भी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है जो पूछ सकते हैं, वो हम लोग इसको एक और सेपरेट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक और बात, ये जो मैं अपना कर्सर, हाँ अच्छा ये रहा, तो ये P8I एयरक्राफ्ट जो है ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है।
ठीक है, ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इट इज़ यूज्ड इन ये आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में मतलब काम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको मतलब देखिए काफ़ी क्रेज़ है हमारे आर्म फोर्सेस में, खासतौर पे इंडियन नेवी में, और होना भी चाहिए, बिकॉज वी आर इन 2.5 फ्रंट सिचुएशन, और हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी होना चाहिए। क्या कि अगर कोई हरकत करे हमारे पड़ोसी, जो कि हमेशा करते रहते, इस फिराक में रहते कि कैसे करके हिंदुस्तान को कष्ट दिया जाए, अगर वो हरकत करे तो उन्हें ठोक पीट के बराबर कर सके, ऐसा तो होना चाहिए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट फिफ्थ वन इज़ इंडिया, जापान, इंडोनेशिया। देखिए IDN स्टैंड्स फॉर इंडोनेशिया। कुछ कुछ केस में इंडो ऐसा लिखता है, INDO भी लिखते हैं। INDO एंड IDN बोथ आर इंटरचेंजेबल, लेकिन IDN मैंने ज़्यादातर देखा है, ठीक है। सो लेट्स गो विथ IDN। सो इंडिया, जापान एंड इंडोनेशिया कंडक्टेड ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। कहाँ पे हुआ एक्सरसाइज? ये मेनली हुआ आपका अंडमान सी में, अंडमान सी में, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये एक्सरसाइज जो है ना, इसका एग्जैक्टली कोई नाम नहीं है। जैसे कि होता है ना एक्सरसाइज खंजर, धर्मा गार्डियन, वीर गार्डियन, ठीक है, जो नाम होता है, यहाँ पे उसका कोई एग्जैक्ट सा नाम नहीं दिया गया, बस ये नाम दिया है कि ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, बस ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है, बस ये इसका नाम दिया गया। द नेक्स्ट काम इज नेशनल एरो इंजन मिशन लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू डेवलप 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन, मतलब 110 किलो न्यूटन का, जो न्यूटन में क्या, जो फोर्स लगा सके प्रपल्शन का, ठीक है, उतना पावरफुल एक इंजन हम मतलब एयरक्राफ्ट इंजन हम लोग डिवाइस कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, ठीक है। किसके तहत? नेशनल एरो इंजन मिशन के तहत, ठीक है। ये मतलब पिछले साल जो हुआ था, मतलब US के साथ हमारा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था ना, जब आई थिंक उन्होंने कंपनी जो है ना, जनरल इलेक्ट्रिक्स, जी जनरल इलेक्ट्रिक्स तो हमको मतलब इंजन सप्लाई करता है, तो वो उसने बंद कर दिया था, या फिर थोड़ा टैरिफ का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस जिसे कहते हैं, मतलब एकेडमिक लैंग्वेज में, तो वही प्रॉब्लम होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए कि ये हमारे मन में ये ख्याल आया कि हम लोग US के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहे, वाई नॉट डेवलप आवर ओन इंजन, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ये मिशन शुरू किया गया। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आशा करते हैं कि हम अपना कुछ खुद से कर पाएंगे, अगर हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम से मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया जॉइंस पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका नाम से समझ में आ रहा है कि कईयों मतलब 4-5 देश आपस में आके एक टीम बनाया है, ठीक है। अच्छा, वो तो है ही, लेकिन ये सिलिका जो है ना, ये नाम सिलिका बहुत समझा रहा है। सिलिका है आपका सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या होता है? आपका जो चिप जो होता है, हमारे जितने भी अभी मैं जिस फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिस लैपटॉप में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब क्या है? वो सब तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सिलिकॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिलिकॉन के बिना हम लोग सब नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो और सिलिकॉन का जो मतलब एक्सपोर्टर, मेन एक्सपोर्टर कौन है? मेन एक्सपोर्टर है चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जिसका दुनिया के जितने भी देश है सबके साथ उसका रिलेशनशिप ख़राब है, ठीक है, सिवाय एक, पता है ना आप लोगों को, वो कौन है? पाकिस्तान। एक पाकिस्तान का अलावा बाकी सब के साथ उसका अच्छा मतलब रिलेशनशिप ख़राब है। एक पाकिस्तान के साथ उसका मतलब 2 दिल 1 जान जो बोलते हैं, ठीक है, 2 दिल 1 जान, वो हाल है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और बाकी सब के साथ मतलब धक्का मुक्की लड़ाई का बात चल रही है। तो क्या है कि ये जब US ने सोचा कि चाइना का जो हेजेमोनी जो है इसको कैसे तोड़ा जाए, यही हेजेमोनी जो है इसको तोड़ने के लिए पैक्स सिलिका नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। उसमें इंडिया ने हाल ही में ज्वाइन किया, ठीक है। तो यही बात है। और इंडिया ने मतलब इसी साल इंडिया मतलब फरवरी महीने को पैक्स सिलिका ग्रुप में ज्वाइन किया। ये एक मतलब, और इसमें ऑलरेडी कौन कौन है? इंडिया है, इज़राइल है, बाद में UAE, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये और साउथ कोरिया, ये सब तमाम सारे देश इसमें हैं, ठीक है। या हियर कम्स दी नेक्स्ट वन, इंडिया टू बी ए पार्ट ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या है? हेक्सागोन जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट सोचेंगे कि तो सर क्वाड्रिलेटरल से या पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, हेक्सागोन पॉलीगॉन का पॉलीगॉन से ही आया है, लेकिन मैथ्स का नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक मैटर का है। हेक्सागोन में क्या है? इजराइल ने मतलब एक अपने इलाके में मतलब यहाँ पे काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए, काउंटर टेररिज्म नहीं, टेररिज्म को रोकने के लिए, टू काउंटर द टेररिज्म एंड काउंटर इज एक्सटर्नल एग्रेशन, उसने ये हेक्सागोन का कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है। और इजराइल ने इंडिया को अपील किया है कि इंडिया इसके सेंटर में रहे, मतलब इसकी देखरेख में रहे,
ठीक है। और इंडिया हमारे साथ साथ और कौन कौन से देश रहेंगे इसमें? इसराइल तो है ही, इंडिया भी है, साथ में है साइप्रस और ग्रीस। देखिए साइप्रस हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर साइप्रस। क्यों? टर्की को कंट्रोल करने के लिए। जब जब टर्की हमारे पड़ोसी के साथ मतलब हाथ मिला के हमारे साथ कुछ खिचड़ी, हमारे खिलाफ कुछ खिचड़ी पकाता है अपने दोस्तों को लेके, ठीक है, वो भी धर्म के नाम पे, तो हम भी साइप्रस को थोड़ा बहुत मदद करते हैं टर्की के खिलाफ, ठीक है। और ग्रीस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें मेडिटेरेनियन जोन जो है, मेडिटेरेनियन जोन, उसमें हमें हमारा वर्चस्व होना चाहिए, ठीक है। यूँ तो इटाली हमारा साथ है, ठीक है, इटाली और हमारा दोस्ती तो मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है। सो बेटर नॉट टू डिस्कस मोर ऑन दैट, सभी को पता है। तो ग्रीस के साथ और भी अच्छा हमारा संबंध बने, ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्रीस के साथ अच्छा मतलब कॉपरेशन में है, ठीक है। तो इसराइल ने ये मतलब कॉन्सेप्ट दिया है हेक्सागोन का, और इंडिया भी इसका एक पार्ट बन चुका है, ठीक है। सो यही बात है। एक मिनट मैं इसको रब कर लेता हूँ, अदरवाइज मुश्किल लिखने का जगह नहीं पड़ जाए। हाँ, एक्सरसाइज वज्र प्रहार बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, कहाँ पे हुआ? बकलो, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार ये तो हर साल ही होता है। एक मिनट, हाँ हाँ, ये मतलब हर साल नहीं, मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है, ठीक है। यूएस के साथ एक और हमारा है धर्मा गार्डियन, ठीक है। इंडियन नेवी कमीशंस अंजदीप, ये INS अंजदीप होगा, ठीक है, मैंने गलती कर दिया, सिर्फ अंजदीप लिख के, ठीक है। सो INS अंजदीप क्या? ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप, ठीक है। शिप नहीं, सॉरी, ये एक्चुअली सबमरीन का है, सबमरीन ही है, ठीक है। और ये इसका खासियत क्या है? ये शेलो वाटर में भी ऑपरेट कर सकता है, माने कम पानी में ये ऑपरेट कर सकता है, ये इसका खासियत है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट एंटी टेरर एंड साइबर सिक्योरिटी प्रहार। अब देखिए प्रहार जो है ये इसका फुल फॉर्म काफ़ी लंबा है, ठीक है, मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, मैं आप लोगों को मतलब मुँह जबानी बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो सुन रहे हैं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी लंबा भी है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सो P स्टैंड्स फॉर प्रिवेंशन, R स्टैंड्स फॉर response, A stands for aggression of capacity, H stands for human rights based process, A stands for attenuation of radicalization, and then another A stands for aligning international cooperation, then R stands for recovery, ठीक है। तो ये है प्रहार का फुल फॉर्म। और प्रहार क्या है? इट्स इंडियाज फर्स्ट एंटी टेरर एंड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। तो ये न्यूली लॉन्च हुआ है, और इसको मतलब ये साइबर सिक्योरिटी की और मतलब हमारा एक बहुत बड़ा ठोस कदम है, ठीक है। द 12th इज एक्सरसाइज अग्निवर्षा बाई इंडियन आर्मी इन पोखरण रेंज। नाम से समझ में आ रहा है, आसमान से गोले बरसेंगे, आग बरसेंगे, आग, ठीक है। एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ पे? पोखरण रेंज, तो बहुत फेमस रेंज है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा कमांड ने किया था? ये साउदर्न कमांड ने किया था, साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, नॉट वेस्टर्न कमांड, इट वॉज कंडक्टेड बाई साउदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। देन हुआ है आपका एक्सरसाइज मिलन, मिलान, जब पहला पहला पढ़ते तो लोग मिलान बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत ही बड़ा मेरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें लगभग कुल मिला के 70 देश, 70 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और आपके ये बाइनियल एक्सरसाइज है, बाइनियल एक्सरसाइज माने हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। और ये पहले दफ़ा हुआ था 1995 में, तो लगभग 31 साल हो गया इसका, ठीक है। तो 1995 से शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है एक्सरसाइज मिलान। 70 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। और इस साल नए नए कंट्रीज़ जो आए थे, जैसे कि जर्मनी, बाद में आपका फिलीपींस, ठीक है, बाद में आपका USA, सॉरी UAE, ये 3 देश फर्स्ट मतलब पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट एक्सरसाइज मिलन। एक्सरसाइज मिलन से सवाल पूछ सकते हैं, मतलब हर साल कोई नेवल एक्सरसाइज क्या होता है, वो इतना लाइमलाइट में नहीं होता, ठीक है। और जो लाइमलाइट में नहीं होता उसी से सवाल पूछते हैं ये लोग, ताकि मतलब बच्चों को चकमा दे सके, ठीक है। तो अगर आप लोग मैक्सिम सर से पढ़ते हैं तो चकमा देना मुश्किल होगा, ठीक है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो आते हैं, रुक करते हैं लास्ट की ओर। स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल बाय इजराइल कन्फर्ड टू PM मोदी। PM मोदी जी तो जहाँ पे जाते हैं आग लगा देते हैं, ठीक है, छा जाते हैं वहाँ पे, छा जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे
ये स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ये स्पीकर ऑफ द नेसेट माने कि इजरायली पार्लियामेंट जो होता है उसको नेसेट बोलते हैं, ठीक है। तो सब तो इसी मतलब टाइटल से उनको नवाजा गया है, ठीक है, मोदी जी को इसी साल फरवरी के महीने में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। देखिए यहाँ पे लगभग 14 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, और इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं डिफेंस के क्षेत्र में। इकोनॉमी और बाकी पॉलिटिक्स के क्षेत्र में है, लेकिन मैं फ़िलहाल तो डिफेंस के क्षेत्र में मतलब कवर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा, पहला जो सवाल था एक्सएस खंजर का जो सवाल था, वो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये ऑपरेशन किया है, सॉरी एक्सरसाइज किया है, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा मार्च का वाला, ठीक है। और हमारा AFK का जो PYQ सेशन जो चल रहा है वो तो अच्छी तरह चल ही रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जो पहला जो वीडियो आया उसमें तो बहुत व्यूज़ आया, लेकिन लास्ट मतलब हाल फिलहाल में परसों मैंने जो वीडियो अपलोड किया उसमें कोई खास व्यू नहीं आया। तो ये मतलब दुखदायी चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बंधु जो है, जो भी मतलब डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंस एग्ज़ाम देखिए 2 कैटेगरी में होता है, एक होता है आपका ये जॉब के लिए मतलब डिफेंस सर्विसेज के लिए, एक और होता है रिसर्च के लिए। जो रिसर्च जो वो तो UGC नेट वाला हो गया, तो वो लोग जो देख रहे हैं वो भी अपने भाई बंधु के साथ शेयर कीजिएगा। और जो लोग डिफेंस एग्जाम से CDS AFK की तैयारी करें वो लोग भी इसमें आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मैक्सिमम साइनिंग ऑफ। जय हिंद।